नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से प्रतिकार मार्च निकला। छात्रों ने कहा, महामना के मानस पुत्र विश्वविद्यालय का विभाजन नहीं करेंगे बर्दाश्त। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में 40वें श्री श्याम महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह हुआ आयोजित। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से प्रतिकार मार्च निकाला गया। छात्रों ने कहा, महामना के मानस पुत्र विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार उठने के विरोध में कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर से विशाल प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें बीएचयू के छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र, पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर्स का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हम बीएचयू के लोग के बैनर तले हजारों महामना के मानस पुत्रों ने विश्वविद्यालय मंदिर से मालवीय भवन तक मार्च निकाला। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। इसके लिए विभाग में संपर्क अभियान भी चलाया गया था और विभिन्न माध्यमों से इस विशाल मार्च में लोगों को जोड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है और आज ये संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि महामना के मानस पुत्र कभी भी विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने 10 सूत्री मांगे की। बीएचयू के पूर्व डीन कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि महामना की संपत्ति को बांटने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने कहा कि ये सोच गड़बड़ है। तो देखिए, आज हम लोग, मैं स्तुदेव पांडे हूं, मैं छात्र हूं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। आज आप लोग देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे छात्र उद्वेलित हैं और हम तो अब यहाँ से छात्र मानने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कि महामना के सपनों पे आघात करने वाले इस कैंपस में रहेंगे, तब तक यहाँ के छात्र मानने वाले नहीं हैं। उसने अपराध किया है जिसने महामना के आंगन को बांटने का काम किया है और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हो, चाहे यहाँ के प्रशासनिक विभाग में लोग हों। अगर जब तक उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको बर्खास्त किया जाए, जब तक नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के छात्र मानने वाले नहीं है और इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। हमारी मांगे हैं कि कुलपति ने और वो जिम्मेदार लोगों ने जिन्होंने महामना के आंगन को बांटने का सोचा तक है, अपराध किया है, वो लिखित रूप से माफी मांगे और केंद्र सरकार उनको बर्खास्त करे। जब तक नहीं करते हैं तब तक हम लोग रुकने और झुकने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात कि जो महामना के संकल्पों का विश्वविद्यालय है, जिस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो तत्कालिक घटना आईआईटी हो, जैसे कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय हो, आए दिन जो घटना हो रही है, उसीलिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आईआईटी के बीच में जो दीवार की मांग हो, चाहे पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता है और विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारी पूर्णतः मांगे हैं कि बीएचयू से आईआईटी को अलग नहीं किया जाए। अगर बीएचयू से आईआईटी अलग है तो आईएमएस भी अलग होगा। हम साथ में हैं, हमारी औकात क्या है? हम पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों की धूल हैं और हमारे जैसे धूल पूरे विश्व में फैले हुए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को टूटने नहीं देंगे। नंबर 1, ये पूरा विश्व का परिवार है, इसको महामना परिवार कहते हैं। महामना परिवार के विखंडन की जो साजिश है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है। और जब आम आदमी की आत्मा झकझोर दी जाएगी तो कौन क्या कर लेगा? ये विश्वविद्यालय का जब आईआईटी बना तो उस समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय में के जो स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। नंबर 1। दूसरा, आईआईटी बीएचयू रहेगा, आईआईटी बनारस नहीं रहेगा। तीसरा, आईआईटी इसलिए बनाया गया
कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का विकास हो। मैं ये कहता हूँ कि जब आईटी थी विश्वविद्यालय तब विश्व में चौथे पांचवें स्थान पर रहा करता था। ऐसा कौन सा लकवा मार गया कि आईआईटी बनने के बाद 25वें स्थान पर विश्वविद्यालय चला गया? ये कौन सा तरीका? मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि पंडित मदन मोहन मालवीय की आत्मा को एकजुट रखा जाए, इसको विश्वविद्यालय के प्राचीनतम 100 सालों की स्थिति को बरकरार रखा जाए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर आईआईटी को बनाया जाए और इसका मालिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति हो। ये हमारी मांग है। केस के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीमें अपना अपना कार्य कर रही हैं और शीघ्र ही जितना जल्दी एज सून एज इस केस का अनावरण कर दिया जाएगा और आप जैसी भी स्थिति होती है तत्काल ही आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। घटना के 4 दिन 5 दिन हो गया, कुछ सुराग मिला क्या? कुछ लोगों को उठाया गया? क्योंकि अभी तक छात्रों का भी कहना है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। विवेचना में प्रगति चल रही है। कल कुछ स्क्रीनशॉट शेयर हो रहे थे कि दबाव बन रहा है बयान बदलने को लेकर, ऐसा कुछ छात्रों ने किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर विवेचना की जा रही है। अभी कितने लोग को उठाया गया सर पूछताछ के लिए? विवेचना की जा रही है। कुल कितनी टीमें काम कर रही हैं सर? 5 टीमें काम कर रही हैं। और कितने अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं? जितने भी हमारे साक्ष्य हो सकते हैं उन सभी को एकत्र किया गया है। ठीक है। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में 40वें श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्री श्याम बाल मंडल की ओर से रविवार को 40वें श्री श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। श्याम प्रभु का दरबार सजाया गया। नामी गायकों ने भजनों की लड़ियों से प्रभु को नमन किया। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में सर्वप्रथम सुबह 7 बजे संरक्षक सूर्योदय शास्त्री व उषा मिश्रा के नेतृत्व में रुद्राभिषेक हुआ। इसके बाद श्याम बाबा के सम्मुख दीप जलाकर संजय हजारी के नेतृत्व में सुंदरकांड पाठ के बाद महिलाओं ने ध्वजा जुलूस निकाला। कृतिका अग्रवाल व स्मिता लोहिया के नेतृत्व में महिलाओं ने श्याम प्रभु को गजरा पहनाकर 56 भोग लगाया। दोपहर बाद भजनों का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें रांची की पूजा पारेख, कुमार नरेंद्र, जयपुर के नवीन शर्मा व मुंबई के रोहित शर्मा, जयपुर से भवानी सिंह, कोलकाता से संजू शर्मा आदि ने भजन सुनाए। इस दौरान प्रभु दरबार में दर्शन हेतु केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू भी पहुंचे और उन्होंने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई और भजन संध्या में शामिल हुए। इस मौके पर संयोजक संजीव अग्रवाल, अमित शर्मा, पुरुषोत्तम जालान, महेश चौधरी, प्रदीप तुलसियान, सुरेश तुलसियान इत्यादि सदस्य शामिल रहे। जानते हैं सब मनीषा किस घर में है बने बताइए, जिसके घर के पूजा घर में बचे रहे हाथ से कीजिए कर लीजिए। मंजीरे की अहमियत बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में मंजीरा क्यों रखते हैं? मंजीरा मंजीरा मंजीरा। किस तरह का यह कार्यक्रम, क्या संदेश दे रहे हैं? जी, आज हम लोग श्री श्याम बाल मंडल के तत्वाधान में 40वां श्री श्याम महोत्सव मारवाड़ी समाज भवन वाराणसी में बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। जिस उत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न राज्यों से बहुत सारे भजन गायक अपनी सुर सरिता से अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रातः 9 बजे से सुंदरकांड संगीत में सुंदरकांड के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। अविरल प्रसाद की व्यवस्था यहाँ की गई है भक्तों की। भक्त दूर दूर से आ रहे हैं और अपना काम मना रहे हैं। कहते हैं हारे का सहारा मेरा बाबा श्याम हमारा, ऐसा मेरा बाबा का श्याम का द्वारा है, जहाँ जो हार के आता है उसका काम होना ही होना है। मैं काशीवासियों से अनुरोध करूँगा कि कुछ समय अपना निकाल के बाबा के इस उत्सव में आएँ, सम्मिलित हों, बाबा का दर्शन करें, प्रसाद लें, आशीर्वाद लें और अपने को पुण्य। जय श्री श्याम। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह का आयोजन हुआ। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 97वीं जयंती पर प्रहलाद घाट स्थित बाल विद्यालय के सभागार में विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम के तत्वावधान में संस्कृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य के वेंकट रमन धनपाठी ने वैदिक मंगलाचरण से किया।
समारोह के मुख्य अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री डॉक्टर व्योमेश शुक्ल व अध्यक्षता बाल विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने की। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 11 विशिष्ट विभूतियों को काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी को मानपत्र, अंगवस्त्रम एवं रुद्राक्ष भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी को डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह कीर्ति अलंकरण से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित शिवपूजन चतुर्वेदी, कुंवर ईशांत सिंह, मनोज गुप्ता, बाल विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे, प्राचार्य स्नेहलता पांडे आदि उपस्थित रहे। महाराज बनारस श्रद्धेय श्री विभूति नारायण सिंह की पुण्य स्मृति में आयोजित इस सम्मान समारोह से सबसे पहली बात जो सीखने की है वो ये है कि काशी जो है साहित्य, संगीत, कलाओं और संस्कृति की राजधानी है। तो महाराज बनारस का व्यक्तित्व जो है इन सभी विद्याओं और कला माध्यमों के अभिभावकत्व में सबसे ज़्यादा प्रतिफलित और यशःकाय बनता है। महाराज ने संगीत को, रामलीलाओं को, लिटिल ट्रेडिशंस को, बनारस की विद्या को यथासंभव प्रोत्साहन दिया और उनका संरक्षण संवर्धन किया। तो पहली जो प्रेरणा मिलती है इस आयोजन में शामिल होके वो ये है कि हम लोग महाराज के रास्ते पर आगे बढ़ें, अपनी कला को, अपनी परंपराओं को, अपनी प्राचीनता को, अपनी अद्वितीयता को बचाने की दिशा में काम करें, उसको और आगे ले जाएं। अगर आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो कम से कम घटने तो नहीं दें। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल और एसबीएसएस इंटर कॉलेज नई सड़क में अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सर्वप्रथम स्कूल के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी तथा मैनेजिंग डायरेक्टर तृप्ति तिवारी ने माता सरस्वती तथा स्कूल के संस्थापक डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा तथा डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनको नमन किया। इसके बाद कक्षा 9 की छात्रा प्राची वर्मा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सरस्वती वंदना की मनमोहक प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों व छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य ने संबोधित किया। छात्र छात्राओं को मंच के माध्यम से प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को अंकपत्र तथा पुरस्कार देकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया गया। अंकपत्र व पुरस्कार पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम का समापन स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज दिनेश विश्वकर्मा ने किया। आनंद कसेला, सौम्या यादव, देखिए सर, रिया केशरी, who got 77% and second position in their class with 69.16%. Raman सबसे अधिक अभिभावकों को हम बधाई देना चाहते हैं जो अपने बच्चों के साथ इतना परिश्रम करते हैं कि बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ये रैंक नहीं है, ये सिर्फ नंबर है। जो ज़्यादा नंबर पाता है वो ज़्यादा सक्सेस होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नंबर पाने से कोई सफलता मिलती है तो ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आप याद करके जो लिख लेते हैं उस पर नंबर मिल जाता है, लेकिन ज़िंदगी में आपका परिश्रम ही आपके काम आता है। इसीलिए हम हर बार कहते हैं उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य वेगा। मतलब ये हुआ कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है, केवल इच्छा करने से नहीं मिलती है। अगर हम चाहें कि हम हमेशा केवल सपने देखते रहें कि हम फर्स्ट आएंगे तो नहीं आ पाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार बिना परिश्रम के आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए मेहनत करिए। सभी छात्र छात्राओं को हम पुनः बधाई देते हैं। नगर निगम भेलूपुर में जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी गईं। नगर निगम भेलूपुर में महीने के पहले सोमवार को जन चौपाल लगाई गई। इस दौरान अपर नगर आयुक्त और क्षेत्रीय पार्षद मौजूद रहे। इस दौरान लोगों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना गया, साथ ही इनके जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया। आज माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में ये जन चौपाल का आयोजन भेलूपुर जोन में ऑफिस में किया गया था और ये पूर्व सूचना के आधार पर किया गया था। इसमें माननीय पार्षदगण भी आमंत्रित थे और समस्त यहाँ के भेलूपुर की जनता भी अपनी शिकायतों को लेकर के उपस्थित हुई है यहाँ पे। और करीब यहाँ पे 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवर से संबंधित, नई सड़क बनाने के मांग से संबंधित थी। कुछ शिकायतें यहाँ पे जो टैक्स से संबंधित थी और कुछ नामांतरण जो है उनसे संबंधित थी। मौके पर संबंधित विभाग सभी अधिकारियों को निश्चित कर दिया गया है कि 2 दिन के भीतर इसमें संबंधित समस्त शिकायतों को निस्तारित करके अवगत कराने के लिए निश्चित किया गया है। आज दुर्गाकुंड जोन पे हमारे महापौर जी ने आज जो है चौपाल लगाया था। जैसा कि जब से चुन कर आए हमारे महापौर जी, हर वार्डों में महीने के जो है कि पहले सप्ताह में लगातार प्रत्येक जोन पर, जो हमारे 8 जोन है, हर जोन पर जो है कि चौपाल लगाया जाता है। और चौपाल के माध्यम से जो भी समस्याएं संबंधित, जो चौपाल में जितने भी वार्ड हैं वो इस जोन में आते हैं, सारे पार्षद लोग और वहाँ के समस्याओं को, जो जनता आती है और वहाँ की समस्याओं को रखती है और महापौर जी सारी समस्याओं का निस्तारण कराते हैं। और आज भी उसी संदर्भ में जितनी भी यहाँ समस्याएं हैं, सारे समस्याओं का महापौर जी ने निस्तारण, आज लगभग 30 से 40 समस्या आई, जिसका कि महापौर जी ने जो संबंधित विभाग को उन्होंने तुरंत आदेशित किया और कुछ मामलों को उन्होंने तत्काल उसका निस्तारण भी किया। और जब से महापौर जी हमारे आए, लगातार ये कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। विशिष्ट रेल यात्रा जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्रा वाराणसी पहुंची। विशिष्ट रेल यात्रा जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्रा का वाराणसी आगमन हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के संदेश के प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनभागीदारी और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्यमियों के नेतृत्व में पूरे भारत की 8,000 किलोमीटर लंबी अभूतपूर्व ट्रेन यात्रा 28 अक्टूबर को मुंबई से शुरू हुई थी। ये यात्रा 10 नवंबर को मुंबई पहुंचकर संपन्न हो जाएगी। G20 देशों के 70 सहित 450 प्रतिभागी उद्यमी ट्रेन यात्रा में शामिल हैं। जागृति सेवा संस्थान, स्टार्टअप 20 और G20 के सहयोग से आयोजित रेल यात्रा का उद्देश्य वैश्विक उद्यमिता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। यात्रा के माध्यम से प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी मिल रही है और समावेशी पद्धतियों एवं वैश्विक नेटवर्किंग के बारे में भी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकेगी। Hi, I'm Marina and I'm from Romania, from Bucharest. And what's your opinion for this G20 entrepreneur journey? It's one of the most incredible experience I've ever been through. I think that Jagriti Yatra has a beautiful way to take you out of the comfort zone while creating a very safe space around you. Because I found here a lot of welcoming people. I made 500 friends from all over the world, but mostly from India, and I'm very grateful for it. कितने सालों से आप जागृति यात्रा चला रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये यात्रा 15 साल से चल रही है, निरंतर चल रही है। कोविड के भी 2 साल में हम लोगों ने इसको डिजिटली चलाया था और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि छोटे गांव, शहर, टियर 2, टियर 3 जिले, जिसमें बनारस भी टियर 2 है,
देवरिया टियर 3 है। ऐसे जिलों में हम लोग कैसे उद्यमिता से देश का विकास करें, कैसे एक नए भारत का निर्माण करें जहाँ पर स्वावलंबन से, स्वरोजगार से यहाँ पर रोजगार यहाँ पर आए, पलायन जो पूर्वांचल से हो रहा है वो रुके और पूरे देश में एक ऐसी खुशहाली आए जहाँ पर ऊर्जा वहीं की वहीं रहे। विभिन्न देशों से यहाँ पे पर्यटक आए हैं, बुलाया गया है, तो इनको क्या मैसेज दिया जाएगा यहाँ से और क्या क्या दिखलाया जाएगा इन लोगों को, किससे रूबरू कराया जाएगा? देखिए, इस बार हम लोगों ने अपनी यात्रा G20 के साथ करी है, स्टार्टअप 20 के साथ, और करीब 20 देशों से यहाँ पर लोग आए हैं। हम लोग का ये इनके लिए संदेश ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो उद्यमिता की राजधानी है, और जहाँ तक सांस्कृतिक भारत की राजधानी वो बनारस है। तो यहाँ पर आके हम लोग बनारस में कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे संस्कृति और उद्यमिता को साथ जोड़ें, इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं कि हम ही कर रहे हैं, अन्य देशों से भी हम सीख रहे हैं, लेकिन G20 का जो मकसद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हमने पूरे देश में ले आके करी है, वही यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जल पुलिस चौकी पर नाविकों संग बैठक की गई। आगामी त्योहार दिवाली, छठ और देव दीपावली के मद्देनजर नाविकों के साथ जल पुलिस चौकी पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें नाविकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नावों पर क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं बिठाने, बिना लाइफ जैकेट के कोई भी सवारी नहीं बिठाने के निर्देश दिए गए। नियम के अंतर्गत ही सभी नाविक रहकर नावों का संचालन करेंगे। नाविकों को सख्त हिदायत दी गई कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह, चौकी प्रभारी दशा सुमेत, RS सिंह और मदनपुरा चौकी प्रभारी गौरव पांडे सहित नाविकों की भी उपस्थिति रही। बड़ी पियरी स्थित शनिदेव बाबा तथा पिपलानी कटरा स्थित शंभू माता के श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी पियरी स्थित शनिदेव बाबा का भव्य श्रृंगार व नृत्य नाटिका का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आकर्षक फूल पत्तियों व विद्युत झालरों से बाबा के दरबार को सजाकर देर रात तक एक से बढ़कर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। जय जयकार के उद्घोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। मां काली की अलौकिक झांकी सजाकर अद्भुत प्रस्तुति हुई। इसी क्रम में कबीरचौरा पिपलानी कटरा स्थित शंभू माता का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया। आए हुए भक्तों ने माता के दरबार में जयकारे के बीच हाजिरी लगाई व मां के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। देर रात तक भंडारा चलता रहा। इस अवसर पर पुजारी ओम प्रकाश यादव, गिरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपक, भरत यादव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रकाश जी, किस देवी का मंदिर है, क्या है मान्यता? शंभू माता का मंदिर है। इसका मान्यता है कि यहाँ पर हर देवी, हर माता यहाँ विराजमान होती है। इनका नाम है शंभू। असंभव में संभव करने वाली शंभू है। तो आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज जैसे कि कल इनका जन्मदिन रहा, उत्सव रहा, आज उन्हीं के उपलक्ष्य में सबको पकवान खिलाया जा रहा है। क्या मांगते हैं माँ से? आप इतना भक्त हैं यहाँ के जो है। जो मांगता हूँ कि जैसे कि हम यही दुआ मांगते हैं कि सबका भला करें, सबका कल्याण करें। अरे भरत भैया। BHU IIT छात्रा से छेड़खानी मामले में NSUI BHU ने विरोध मार्च निकाला। IIT BHU में छात्रा के साथ गन पॉइंट पर हुए छेड़खानी के विरोध में NSUI BHU ने MMV चौराहे से लेकर लंका गेट तक एक विरोध मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड पुलिस के बीच
झड़प भी हुई। छात्र छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, हर चौराहों पर सीसीटीवी लगाया जाए, बीएचयू में हिंसा को रोका जाए, पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि बीएचयू प्रशासन मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता को न्याय दिलवाने की जगह कैंपस में बाउंड्री वॉल बनाने की बात की जा रही है। इससे परिसर में छात्रों के बीच रोष व्याप्त है एवं छात्रों के बीच लड़ाई करवाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लंका गेट पर पहुंचकर इस मार्च ने सभा का रूप ले लिया। सभा को इकाई अध्यक्ष राजीव नयन, राणा रोहित, वंदना उपाध्यक्ष एवं सुमन कुमार ने संबोधित किया। जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होगी हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑफिशियल जानकारी नहीं कर सकते। बीएचयू सर्व करो, बीएचयू सर्व करो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, बीएचयू हाय हाय, बीएचयू हाय हाय, प्रॉक्टर हाय हाय। आज क्या घटना घटी है और किस तरह का अभी प्रोटेस्ट चल रहा है? जैसा कि आपको भी विदित होगा, आज 1 नवंबर की रात को बीएचयू में आईआईटी की लड़की के साथ छेड़खानी हुई बंदूक की नोक पर। शासन की निकम्मापन की वजह से आज 3 दिन हो गए हैं और उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और बीएचयू प्रशासन, बीएचयू पेट्रोलियर बोर्ड, पुलिस प्रशासन की नाकामी इतनी है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम लोग आज लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन चालू रख रहे हैं। हम लोग यह मांग करते हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय हो और कैंपस का बंटवारा की जो इन्होंने एक समाधान सुझाया है वो एकदम ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएचयू आज़ादी के आंदोलन में भी एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। महामना कई सारे आंदोलनकारी आकर बीएचयू में रहे हैं। उनके कैंपस को बंटवारा करना मतलब दिल अलग, किडनी अलग, पीठ अलग, जो हम यह बिल्कुल नहीं सहेंगे। अभी हाल में आईआईटी की एक छात्रा के साथ छेड़खानी हुई थी आईआईटी के करमनवीर की तरफ। उधर अभी ऐसे इंसिडेंट्स बीएचयू में लगातार बढ़ते जा रही है। हम पीड़िता के लिए न्याय मांगते हैं। पुलिस प्रशासन सब कुछ इन चीज़ों में लग चुका है कि हम बीएचयू का बंटवारा कर दें। क्या यही एक तरीका है कि क्या सिर्फ आईआईटी की लड़कियां सुरक्षित है? असुरक्षित सारे डिपार्टमेंट्स की लड़कियां हैं और उसका कहीं से भी इलाज, उसका कहीं से भी आंसर ये दीवार बना देना, एक डिपार्टमेंट्स को अलग कर देना नहीं होता है। पहली चीज़, इतने दिन हो चुके हैं अभी तक वो जो पीड़िता है उसके आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए। और यहाँ जो उनके हक में बच्चे लड़ रहे हैं उनको पुलिस उठा के लेते जाती है, उनके बीच फूट डाल देती है। पहले आईआईटी और इधर के कैंपस के बीच फूट डाली गई, दीवार खड़ा करने की बात की गई। अब धीरे धीरे यहाँ के बच्चों में भी फूट डाली जा रही है। और जो बच्चे पीड़िता के लिए न्याय मांग रहे हैं, जो बच्चे अपने बीएचयू के लिए लड़ रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, अपने कैंपस के लिए लड़ रहे हैं, उनको पुलिस उठा कर लेकर जाती है। जहाँ उनको इंसाफ करने की जरूरत है वहाँ उनसे आरोपी पकड़े नहीं जा रहे हैं। वो ऐसे ही कोई भी एक संदिग्ध को पकड़ती हैं, उसकी फोटो चला देती हैं और उनके साथ उसको न्याय नहीं दे रही हैं। हम ये मांग करते हैं, क्या एक आईआईटी की लड़की के साथ जो हुआ वो हमारी भी बहन है, क्या उसका इलाज एक डिपार्टमेंट में दीवार खड़ा कर देने से होगा? या धीरे धीरे इतनी बार हमने जीएस कैश की मांग की है कैंपस में, हमने अलग अलग तरह टाइम पे सीसीटीवीज की मांग की है कैंपस में, हमने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है कैंपस में, उसके तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी काम नहीं किया है। आज भी अगर हम आरटीआई डालते हैं तो पता चलता है कि 3 सीसीटीवी 4 सीसीटीवी काम कर रही है, बाकी सारी सीसीटीवी तो वर्क ही नहीं कर रही है। कुछ जगहों पे जहां आप नाम के सीसीटीवी लगा के रखे हैं वो भी सीसीटीवी काम नहीं करती। आप एक सुरक्षा यहाँ के बच्चों को दे नहीं पा रहे और आप बीएचयू का बंटवारा करना चाहते हैं। आप पीड़िता को न्याय नहीं दे पा रहे और आप बीएचयू का बंटवारा करना चाहते हैं। इनको ये काम करना चाहिए था कि ये कैंपस में और भी ज्यादा सीसीटीवी लगाती, ज्यादा से ज्यादा प्रोटोरियल बोर्ड्स के मेंबर्स को तैनात करती, जहाँ कैंपस में बहुत जगह लाइट्स नहीं है वहाँ पे लाइट्स लगाती। आज भी कैंपस का बहुत सारा पार्ट अंधेरे में है। लॉ फैकल्टी की तरफ
बाकी भी रास्ते कुछ अंधेरे में होते हैं, वहाँ जाने से लड़कियां डरती हैं। ऐसे इंसिडेंट 2017 में भी हुआ था, उस टाइम भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उस टाइम भी यही डिमांड हुई कि आप यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाइए, प्रोटोकॉल बोर्ड की तैनाती बढ़ाइए, कैंपस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, चीफ प्रॉक्टर से, वीसी से ये सारी चीजें नहीं हो रही है। वो बीएचयू का बंटवारा करना चाहती है, उसमें अपनी रोटियां सेकना चाहती हैं। हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पीड़िता के लिए लड़ रहे हैं, अपने कैंपस के लिए लड़ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी बंद करे, उनकी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस काम करना बंद करे। और ये कैसे हो गया? हमारे एक कैंपस में पुलिस की इतनी हरकत कैसे बढ़ गई? पुलिस को इतने राइट्स कैसे मिल गए कि वो हमारे डिसीजंस ले रही है कि हमारे कैंपस का बंटवारा होगा या हमारा कैंपस एक में रहेगा? उनके इंटरफेरेंस कैसे हो गए? क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक हो गई है कि वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रही है, अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रही है? हम ये बीएचयू का बंटवारा किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। पहला डिमांड है कि आप पीड़िता को न्याय दीजिए, उसके आरोपियों को पकड़िए। ऐसे नहीं होता कि आप उनके आरोपियों को छोड़ चुके और यहाँ से बच्चों को उठाकर लेके जा रहे हैं और उनके बीच फूट डाल रहे हैं। आप पीड़िता को न्याय, और जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि पीड़िता के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो। और बीएचयू में जो ये दीवार बनने का, ये जो बाउंड्री बनने का फैसला आया, उसे जितनी जल्दी हो सके बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन वापस ले, नहीं तो ये आगे भी इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहे। स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे, आज लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और जब तक वो अपनी फैसला वापस नहीं लेता है, हम स्टूडेंट्स ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बनारस रंग महोत्सव में नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा व फैक्ट रंगमंडल बिहार ने प्रस्तुति दी। बनारस रंग महोत्सव की पंचम संध्या का शुभारंभ आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा के कठपुतली द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से हुआ। नाटक अंधेर नगरी में एक ऐसे नगर का चित्रण है जहां न्याय अन्याय में फर्क नहीं किया जाता। ये प्रस्तुति अभिनव कला मंच की थी, जिसका निर्देशन राजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। इसके बाद फैक्ट रंगमंडल बिहार की प्रस्तुति कथा ने दर्शकों का मन मोह लिया। ये प्रस्तुति विशेष रूप से बेगूसराय बिहार से बनारस रंग महोत्सव में प्रस्तुति होने आई थी। इसका लेखन सुधांशु फिरदौस एवं निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के निदेशक प्रवीण कुमार गुंजन ने किया। इस कार्यक्रम का संचालन महोत्सव निदेशक गुंजन शुक्ला ने किया। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारे बनारस रंग महोत्सव की 5वीं संध्या थी, जिसकी शुरुआत हमने कठपुतली के माध्यम से आधुनिक हिंदी रंगमंच के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कालजयी नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा से शुरू की, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे अगर राजा ही किसी देश का, किसी प्रदेश का मूर्ख हो, उसे चीज़ों का ज्ञान ना हो, तो वो देश किस तरह से गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की न्याय व्यवस्था कितनी डामाडोल होती है। तो इसका उद्देश्य क्या था आज की जो कार्यक्रम हुआ? आज का उद्देश्य यही था कि जैसे आप हमारे बनारस महोत्सव में देख रहे हैं कि प्रतिदिन हम ऐसे विलुप्त होती कलाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं। कठपुतली है, कजरी है, सोहर है, अलग अलग लोक संगीत हैं, लोक नाट्य हैं, लोक नृत्य हैं। तो इस महोत्सव में हम ऐसे ही युवा कलाकारों को मंच देने का प्रयास कर रहे हैं, विलुप्त होती कलाओं को वापस से उन्हें जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास में ये दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान द्वारा 7वां वार्षिकोत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के 7वें वार्षिकोत्सव का आयोजन नाटिमली स्थित भरत मिलाप मैदान में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व संस्था के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के जरिए किया। कार्यक्रम में सिलाई कढ़ाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवतियों को सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे शहर के प्रमुख उद्यमी आर.के. चौधरी ने कहा कि संतोषी जी ने वर्ष 2014 में जो संकल्प लिया उसे पूरा करने में जुटी हुई हैं। संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने कहा कि विगत कई सालों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रही हूं। हम अपने संस्था के माध्यम से नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप संस्था में प्रशिक्षण लेने वाली बच्चियों को आज उपहार स्वरूप सिलाई मशीन का वितरण किया जा रहा है।
उसी संस्था का दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान का 7वां स्थापना दिवस है, जिसके अवसर पर हम लोग नाट्य इमली भरत मिलाप मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो हमारे संस्था में बच्चियां सिलाई के द्वारा जो है वो विजेता हुई हैं, उनको सिलाई मशीन भी वितरण किया गया है। और साथ ही जो गरीब मलिन बस्तियों के रहने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों का जो यहाँ पे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्मान भी किया गया है क्या कुछ लोगों का? जी हाँ, जो समाज से वरिष्ठ सामाजिक मतलब के संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं या जो भी हमारे सहयोगी हैं, जिनके सहयोग के माध्यम से हम लोग संस्थाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चों ने पेश किया उन लोगों का जो है सम्मान समारोह भी आज। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर से प्रतिकार मार्च निकला। छात्रों ने कहा, महामना के मानस पुत्र विश्वविद्यालय का विभाजन नहीं करेंगे बर्दाश्त। श्री श्याम बाल मंडल द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में 40वें श्री श्याम महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह हुआ आयोजित। और सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल व एसबीएसएस इंटर कॉलेज का अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।